अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 265 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की जान गई, तो विमान की चपेट में आने से भी कई लोगों की जान चली गई, क्योंकि ये विमान आवासीय एरिया में गिरा था। लेकिन अब बोइंग के विमान 787-8 ड्रीमलाइनर को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस विमान पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव डॉक्टर सनत कौल का बयान आया है, जिसमें उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आखिर विमान के दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं। उन्होंने बोइंग कंपनी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। डॉक्टर कौल ने कहा कि बोइंग एक 100 साल पुरानी प्रतिष्ठित कंपनी है, लेकिन हाल के सालों में इसके विमान निर्माण को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं और अमेरिका में जांच भी चल रही है। ऐसे में भारत में इस विमान की कार्यशैली और रखरखाव की गहराई से जांच होना बेहद जरूरी है। हालांकि हादसे का शिकार हुआ बोइंग का ड्रीमलाइनर विमान महज 10 साल पुराना था। इस मामले में जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जो चूक हुई उस पर जरूर सवाल उठते हैं। डॉक्टर कौल ने यह भी खुलासा किया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय कई बार एयर इंडिया को पत्र लिखकर चेतावनी दे चुका था, जिससे ये साफ होता है कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज किया गया हो सकता है, जिससे सुरक्षा में संभावित चूक हुई। उन्होंने ये बात भी स्पष्ट की कि भारत का विमानन नियमन और सुरक्षा ढांचा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, लेकिन उस पर सख्ती से अमल करना भी उतना ही जरूरी है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने इसकी जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने का फैसला किया है। इसमें न केवल भारतीय विशेषज्ञ शामिल होंगे, बल्कि अमेरिका से बोइंग कंपनी की विशेषज्ञ टीम और अन्य देशों की जांच एजेंसियां भी भाग लेंगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और विमानन क्षेत्र में यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे। तो अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इसको लेकर और क्या कदम उठाए जाते हैं।